वेलकम टू स्टडी फॉर यू। ये हमारी पहली वीडियो होगी सी प्लस प्लस के बेसिक्स की शुरुआत की, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारी सी प्लस प्लस कैसे एडवांटेजेस है एक और लैंग्वेज के कंपैरिजन में, वो है सी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। C++ is an object-oriented programming। oops, जिसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हमारा oops में कैसा कैसे फीचर्स आते हैं जो इस C++ को बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बनाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट वाज डेवलप्ड एट AT and Bell Lab, New Jersey, USA in early 1980s by Bajnaz Straughter। बर्नार्ड स्ट्रॉटम ने AT एंड बेल लैब में इसका क्रिएशन किया था, C++ को बनाया था। जो ये लैब है वो न्यू जर्सी USA में है और ये 1980s में बना था। He decided to extend C language by adding some features from Simula 67 to create a powerful language that would support OOP feature along with power, efficiency, flexibility of C। He initially called the new language C with classes। जो हमारी C लैंग्वेज है उसने उसी को एक्सटेंड किया था जिससे कि ये और पावरफुल, एफिशिएंट और इसके अंदर उप्स के फीचर्स भी लाया जा सके, और इसका नाम उसने ये दिया था C with classes। Later, in 1983, the name was changed to C++, coined by Rich Machiti as plus plus, that is the increment operator, and the C++ was an improved version of C. It is an enhancement of C language with added OOPS concept. The C++ is a superset of C language। जो 1983 में फिर जो ये रिच मचेटी है उसने C लैंग्वेज विद क्लासेस, जो हमने पहले नाम सुना कि पहले हमारा C++ का नाम ये था, अब उसने उसको C++ जो हम आज जानते हैं जिस नाम से, वो नाम इसने बनाया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ये जो C++ है वो C का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, और इसमें इम्प्रूव वर्जन मतलब है कि C लैंग्वेज की तरह ही है लेकिन इसमें एडेड फीचर है ऊप्स के कंसेप्ट। इसने ऊप्स के कंसेप्ट्स को शोकेस किया कि ये C से किस तरह अलग है और ये किस तरह पावरफुल है और फ्लेक्सिबल है। तो द C++ इज अ सुपरसेट ऑफ C लैंग्वेज। हमारा जो C++ है वो C लैंग्वेज का सुपरसेट है। अब हम देखेंगे C वर्सेस C++। हमारा C++ कैसे C लैंग्वेज से ज़्यादा बेटर है। Advantages of C over C, C++ over C. First, C++ is an object-oriented programming, but C is a procedural-oriented programming। जो हमारा, जैसे कि हमने पिछले इसमें भी देखा कि हमारे C++ में oops के कंसेप्ट आते हैं और वो तभी वही चीज़ उसको C से अलग बनाती है। तो C++ is a object-oriented programming, बट जो C है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सेकेंड पॉइंट, C++ कंटेन्स रिच लाइब्रेरी देन C में इतनी लाइब्रेरीज नहीं है जितना हमारे पास C++ में होते हैं, और उन लाइब्रेरीज के बारे में हम आगे एप्लीकेशन में भी हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। C++ इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ C जो वर्जन था उससे ज़्यादा अपग्रेडेड हमारा C++ है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें oops के कंसेप्ट आते हैं और जो बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू में थोड़ा सा पार्ट बताया था और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट, C contains 32 keywords whereas C++ contains 52 keywords। C में सिर्फ 32 keywords है जबकि C++ में 52 keywords है। C supports polymorphism, encapsulation, inheritance, whereas C does not support any of these features। क्यों? वही सेम रीज़न, क्योंकि C++ oops से बना है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जबकि हमारा सी जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसमें ये फीचर्स नहीं आते क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारे ऊप्स के फीचर्स हैं। 6 पॉइंट, C++ सपोर्ट्स बोथ फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सी। जो हमारा C++ है वो सपोर्ट करता है सिर्फ बोथ फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, जबकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सी लैंग्वेज में। 7th, in C++ we can hide the data using encapsulation, but in C the data can't be hidden. जैसे कि हमने ओवरव्यू वाले वीडियो में ये देखा था कि एनकैप्सुलेशन मतलब होता है हाइड करना डिटेल्स को फ्रॉम द यूज़र एंड शोइंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो इस चीज़ में C++ में एनकैप्सुलेशन का फीचर है जिससे हम हाइड कर सकते हैं डेटा को, जबकि C जो ऊप्स को सपोर्ट नहीं करती तो उसमें डेटा हम हाइड नहीं कर सकते। फिर ये C++ के कुछ फीचर्स मैंने दिखा रखे हैं, जैसे कि ये C++ सिंपल एंड इजी टू लर्न है, एक्सटेंसिबल है और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मेमोरी की मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसमें पॉइंटर्स का हम यूज़ करते हैं जो रिकर्सिव और नेचर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपाइलर बेस्ड है, ठीक है, और ये फास्टर इन स्पीड है। C++ हमारी काफ़ी फास्टर इन स्पीड है, हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करती है और ये केस सेंसिटिव और पोर्टेबल है। C++ कैरेक्टर सेट। अब हम C++ में कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे कि पहले देखते हैं कि कैरेक्टर सेट हमारा होता क्या है। कैरेक्टर सेट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स दैट अ C++ प्रोग्राम कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। कैरेक्टर सेट मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स, ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स जो C++ प्रोग्राम उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एक्सेप्ट कर सकते। अगर हमने ऐसा कुछ इनपुट दे दिया जो उसको समझ ही नहीं आया कि इसको परफॉर्म क्या करना है, इसको लेकर करना क्या है इस डेटा को, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि हम उसको फिर वर्क करा पाए प्रोग्राम को। तो हमारे पास एक कैरेक्टर सेट होता है जिसमें से हम वही चीज़ें यूज़ करके उसको इनपुट दे सकते हैं, वही चीज़ C++ समझता है और एक्सेप्ट करता है। C++ सपोर्ट्स द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ये फॉलोइंग ग्रुप्स है, जैसे कि फर्स्ट है डिजिट्स, 0 to 9 सारे डिजिट्स। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में आते हैं सारे अपर केस लाइक A to Z। अपर केस मतलब कैपिटल में, और लोअर केस लाइक A to Z। लोअर केस कैरेक्टर्स और अपर केस कैरेक्टर्स आते हैं इसमें। थर्ड है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब अपार्ट फ्रॉम डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉडुलस आता है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये स्टार का मतलब, एस्टरिस्क का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और हैश एंड सिंबल। वाइट स्पेसेस लाइक ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन एक्सेट्रा। वाइट स्पेसेस भी इसमें इंक्लूडेड है ग्रुप में, लाइक जो ब्लैंक स्पेस होता है या न्यू लाइन फीड होता है, तो ये इसमें आता है। अगला पढ़ेंगे हम टोकन्स के बारे में। Tokens are the smallest individual units in C++ programming that are meaningful to the compiler. सबसे smallest individual units जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है, जो कंपाइलर ही समझ सकता है, उसको टोकन्स कहते हैं। इसमें ये 6 पार्ट्स है, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। फर्स्ट है कीवर्ड्स, सेकंड है कॉन्स्टेंट्स, थर्ड है स्ट्रिंग्स, फोर्थ है स्पेशल सिंबल्स, फिफ्थ है कैरेक्टर सेट और सिक्स्थ है ऑपरेटर्स। इनके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। कीवर्ड्स are predefined or reserved words in a programming language. Each keyword is meant to perform a specific function in a program. Since keywords are referred names for a compiler, they can't be used as variable names, because by doing so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed. कीवर्ड्स हमारे ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स है। रिजर्व वर्ड्स का मतलब है कि उन वर्ड्स का मतलब पहले से डिफाइंड है कंपाइलर के लिए, कि जैसे एक हमारा वर्ड है ब्रेक,
तो ये ब्रेक का मतलब कंपाइलर के पास ऑलरेडी डिफाइंड है कि इसका मतलब मुझे पता है और इसका मतलब होता है कि हम एग्जिट कर देंगे प्रोग्राम से। मैं इनका एप्लीकेशन आपको आगे दिखाऊंगी, अभी मैं आपको बस एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ कि ऐसे वर्ड्स जिनकी जो डेफिनेशन है वो प्री डिफाइंड है और उसको हम आगे प्रोग्राम में किसी और चीज़ के लिए या किसी और चीज़ का मतलब के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते या उससे उसको कोई वैल्यू दे दी, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर के लिए उस वर्ड का मतलब एक ही है और वो पहले से डिफाइन हो चुकी है। तो इट कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, हम इसको एक वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, एरर आ जाता है प्रोग्राम में। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स है लाइक हम मेनली यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ब्रेक, कैर, कॉन्स्ट यूज होता है कांस्टेंट के लिए, कंटिन्यू यूज होता है, डू, डबल, एल्स, ये सारे लूप्स में आते हैं डू एल्स वाला, इनम होता है, फ्लोट होता है हमारा डेटा टाइप, फॉर, गो टू, इफ, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। Identifiers. Identifiers are used as a general terminology for the naming of variables, functions, and arrays. These are user-defined names consisting of an arbitrarily long sequence of letters and digits with the letter or the underscore as first character. आइडेंटिफायर्स होता है लाइक हम आइडेंटिफायर्स नाम से क्या समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, मतलब हमने किसी वेरिएबल का नेम दिया या किसी फाइल को सेव किया या कुछ किया तो हम उसको एक नेम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारी ये चीज़ है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो उस नेम का एक ये रूल है कि लाइक अगर हम कुछ भी दे सकते हैं, डिजिट्स दे सकते हैं या कुछ भी लाइक लेटर्स दे सकते हैं, अल्फाबेट्स दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। तो A1 जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है A1 सम, ठीक है। तो अगर हम कुछ दो वर्ड अलग अलग जैसे होते हैं कि कुछ नंबर सीक्वेंस ऐसा वर्ड ले लिया तो बीच में लाइक हम इसमें स्पेस नहीं लगा सकते। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें ये जो आइडेंटिफायर्स उसका यही रूल याद रखना है कि अगर हम दो वर्ड ऐसे लिख रहे हैं कि नंबर सीक्वेंस, तो हमें बीच में एक अंडरस्कोर का सिंबल जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, अंडरस्कोर का सिंबल लगाना पड़ता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। These are such a names, general terminology for naming the variables, या कोई फंक्शन को नेम देना या एरेज को नेम देना, तो हम ये आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट्स, बाय द नेम वी कैन गेस, कॉन्स्टेंट मतलब कुछ चीज जो चेंज नहीं होगी, वही मैंने इधर डेफिनेशन में मेंशन कर रखा है। कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स बट द ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। Constants refer to the fixed values, so they are called constant literals. ये एक तरह के literals है जो पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होगा एक बार डिफाइन करने के बाद। जैसे हमारी पाई की वैल्यू है कांस्टेंट होती है कि वो कभी किसी उसमें चेंज होती है, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 समथिंग है, तो ये वैल्यू कभी किसी और सम के लिए चेंज तो नहीं होती ना कि चलो इसमें 5.6 समथिंग ले लेते हैं, तो वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम प्रोग्राम में इस चीज़ को यूज़ करेंगे और उसको किसी भी चीज़ को हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है उसकी वैल्यू, वो कभी चेंज नहीं होगी। Strings are nothing but an array of characters ended with the null character. Null character /0. This null character indicates the end of the string. Strings एक array होता है characters का, जैसे अगर मैं अपना नाम, मेरा नाम आनंदिता है, तो मैं उसको अगर एक array में लिखूँ तो उसका array का जो boxes में मेरा नाम एक एक character करके fill होता है, end में आएगा हमारा एक null character। तो एक ये string हुआ, string ऐसे define करते हैं कि array of characters ended with a null character। Example भी ले रखा है मैंने, char string स्टडी फॉर यू। तो ये जो है इस एरे, जो स्ट्रिंग नाम का मैंने एक एरे बना रखा है, उसमें स्टोर होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और एंड होगा एक नल कैरेक्टर से। Special symbols. The following special symbols are used in C++ having some special meaning and thus cannot be used for something other purpose. तो स्पेशल सिंबल्स का मतलब भी एक तरह से वही हो गया कि हम ये सिंबल्स एक ही, इसका मतलब एक ही होता है, अब उसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये अलग अलग ब्रैकेट्स हम पढ़ेंगे, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, एरेज में यूज़ होते हैं, और ये वाले कुछ फंक्शन वगैरह में यूज़ होते हैं, और ये वाला होता है स्कोप के लिए यूज़ होता है। तो इनका ना मीनिंग इसमें प्री डिफाइंड है,
ठीक है, इसमें प्री डिफाइंड मीनिंग है, इसका हम कुछ और तरह से यूज़ नहीं कर सकते इन स्पेशल सिंबल्स का। Operators. Operators are the symbols that trigger an action when applied to C variables and other object. The data items on which operators act upon are called operands. Operators वो symbol होते हैं जो जैसे like मैं आपको example देती हूँ, 2 + 3 = 5, ठीक है। तो इसमें ये जो प्लस चीज़ है वो ऑपरेटर हुआ हमारा, कि वो बताता है हमें करना क्या है। माइनस का साइन होगा मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस का साइन होगा मतलब एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स होते हैं, और जो चीज़ हम जिस पे परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। वो हमारे डेटा आइटम्स हैं, हम उन्हीं पे ऑपरेशन करते हैं, तो वो हुए हमारे ऑपरेंड्स। ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है यूनरी और दूसरा है बाइनरी। यूनरी एज द नेम सेज कि कोई सिंगल आइटम होगा। दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर ओनली अ सिंगल ऑपरेंड टू एक्ट अपॉन आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 + 3, इसमें हमारे दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, 2 और 3, दो ऑपरेंड्स हो गए। लेकिन ये यूनरी ऑपरेटर्स C++ में वो चीज़ होती है जिसमें हमें कोई दूसरा ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होता है। मैं आगे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जब कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल ले रखा है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं आपको एक हल्का सा डेफिनेशन ये बता देती हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना और डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना। तो इंक्रीमेंट का साइन होता है डबल प्लस और डिक्रीमेंट का साइन होता है डबल माइनस। तो ये यहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी और डिक्रीमेंट में एक घट जाएगी। सेकेंड है बाइनरी ऑपरेटर्स। दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। तो हमारे जो मैंने एग्जांपल लिया था 2 + 3, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हमें दो ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेंड्स चाहिए होता है। यूनरी में हमें एक ऑपरेंड चाहिए होता है और बाइनरी में हमें दो ऑपरेंड। बाइनरी, बाई मतलब है दो और यूनरी मतलब एक ऑपरेंड। बाइनरी में दो ऑपरेंड, ये डिफरेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो है हमारे क्लासीफाई होते हैं इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है कंडीशनल ऑपरेटर्स, थर्ड है बिटवाइज, फोर्थ है रिलेशनल, फिफ्थ है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सिक्स्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन सब ऑपरेटर्स का मैं आपको आगे प्रोग्राम में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। अभी मैं इसका फिलहाल एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, ये सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स जो एक कंडीशन को डिफाइन करते हैं, उस कंडीशन पे वर्क करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स। लाइक हमारा एक क्वेश्चन मार्क कंडीशनल ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो हमारी वैल्यूज रिटर्न करता है, मतलब उसमें क्या कहते हैं और एंड नॉट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और बिटवाइज मेनली ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होता है कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की, ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं लॉजिक डिफाइन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में यूज़ होता है कि कुछ लाइक असाइन कराने के लिए वैल्यूज़, और इसका एक इक्वल टू जो हम C++ में उसको असाइन बोलते हैं, तो फिर वो असाइन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम पहले अपना सबसे पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं C++ में। टिल देन बाय।